हेलो स्टूडेंट्स, मैं आजाद सर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पटेल रीजनिंग क्लासेस में। और बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमी पर बेस्ड है। और किसी भी देश, समाज, परिवार की जो ठीक है ना मेन जो सिचुएशन निर्भर करती है वो उसकी अर्थव्यवस्था पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है निर्भर करती है हमारी जो बैंकें हैं, और इन बैंकों को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है, ठीक है ना, जिसे हम लोग अपने देश में केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं, और वो संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। तो प्यारे बच्चों, आप बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, और निश्चित ही हम एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे पॉइंट्स हैं हम उनको लर्न करेंगे, समझेंगे, और आरबीआई से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस हम मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैंने अपनी बातचीत में ही आपको बता दिया कि आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है बेटा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम सभी लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। आपने कहीं भी पढ़ा होगा, आप प्लीज इसको पढ़िएगा, समझिएगा, वे ऑफ माई टीचिंग देखेंगे, स्किल देखेंगे। पिछले 20 वर्षों से मैं कंपटीशन लाइन में टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आजाद सर का ये प्रयास निश्चित ही आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य मदद करेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान समझिएगा, कोई समस्या हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं तुरंत उसको रिप्लाई करूंगा और आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन होगा। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक जान चुके हैं आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ये वो संस्था है जो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बैंकिंग रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पीएसबी हो, उन सभी बैंकों को ये रेगुलेट करता है। तो बच्चों, बहुत बेहतरीन टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दें, सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आपको अवश्य मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आरबीआई बेटे है क्या? आरबीआई एक बैंक है, आरबीआई एक बैंक है। अब हम जानेंगे बैंक क्या है। तो बैंक को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म समझना होगा। व्हाट इज बैंक? क्योंकि इस फुल फॉर्म के जरिए हम पता कर लेंगे बैंक एक्चुअल में है क्या और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं बेटे। बी, व्हाट इज बी? बी स्टैंड फॉर बारोइंग एंड लेंडिंग। बारो मीन्स होता है उधार लेना, लेंडिंग मीन्स होता है उधार देना। बी स्टैंड फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग, एंड बारो मीन्स उधार लेना, लेंडिंग मीन्स उधार देना। ये कार्य किसका है? बैंक का। ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर्स। कि बैंक वो संस्था है जो अपने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करना है। ये बैंक का फंक्शन है। एन स्टैंड फॉर होता है न्यूमरस सर्विसेज टू द कस्टमर्स।
बैंक वो संस्था है जो अपने ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करती है, ठीक है ना। और यहां पर न्यूमरस सर्विसेज टू द कस्टमर का मतलब हुआ बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती है। जैसे आपने पढ़ा होगा एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कस्टमर्स को बैंक के प्रोवाइड करती हैं। लास्ट, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिए। के स्टैंड फॉर होता है कीपर ऑफ द वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स मीन्स होता है प्रीसियस थिंग्स। बैंक वो संस्था है जो अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करती है, और इसके लिए बैंक अपने कस्टमर्स को देती है लॉकर फैसिलिटी, ठीक है ना। तो बच्चों, आपने जान लिया ये आरबीआई का टॉपिक जो है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना बैंक क्या है। तो बैंक में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि बी स्टैंड फॉर बारोइंग एंड लेंडिंग, ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ द कस्टमर्स, एन स्टैंड फॉर न्यूमरस सर्विसेज टू द कस्टमर्स, एंड के स्टैंड फॉर कीपर ऑफ द वैल्यूएबल्स। ये बैंक का फुल फॉर्म, इसके थ्रू बैंक के क्या फंक्शंस हैं, हम लोग बहुत इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। आरबीआई एक अपने आप में वो संस्था है जो हिंदुस्तान की बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं पर्टिकुलर आरबीआई के बारे में। तो देखिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक। आरबीआई बेटे ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका इसी से पूछा जाता है कि निम्न में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आप तुरंत टिक कर देंगे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बना, और इसी की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 में ब्रिटिश शासन ने इसको जो है बनाया, और इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने देखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, 100 की सीधी एक बात, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ टारगेट पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा नहीं जाना कुछ भी। पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, टिक कर देंगे आरबीआई। किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया, हिल्टन यंग कमीशन। कब स्टैब्लिश हुआ था बच्चों, 1926 में बनाया था। आरबीआई की स्थापना किस कानून के तहत हुई है, आरबीआई एक्ट 1934, इसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और आरबीआई की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है ना। दिन भर आप यानी कोई भी एग्जाम आप दें, वनडे एग्जाम कोई भी हो, संपूर्ण एग्जाम्स में आपको जो है दिन भर की जो भी आप पढ़ाई करते हैं, मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट बोलूंगा। आप मेरा जो वीडियो है कुछ ही देर देखेंगे, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है ना। कुल कितने करोड़ की पूंजी के साथ हुई, तो याद रखिए आरबीआई की जो स्थापना है वो 5 करोड़ रुपए की जो पूंजी है, पूंजी मीन्स कैपिटल, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पूंजी, दैट मीन्स कैपिटल, ओके। तो 5 करोड़ की रुपए की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना हुई, और ये पूंजी जो थी वो बच्चों 100 रुपए वाले 5 लाख शेयरों में बटी थी। 100 रुपए वाले 5 लाख जो शेयर्स हैं उसमें बटी हुई थी,
ठीक है ना, मतलब इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, बहुत सारे इसके पार्टनर्स थे। ठीक है, तो आज आपने अभी क्या पढ़ा, ठीक है ना, जो चीजें मैंने बताई आपको क्लियर हो गई। ओके, अब प्रारंभ में आरबीआई एक प्राइवेट संस्था थी, और जब कोई प्राइवेट संस्था होती है और उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, ठीक है ना। इसीलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने सबसे पहला टास्क जो है, सबसे पहला कार्य क्या किया कि जितने भी इसके शेयर होल्डर्स थे उन सभी को वो पैसा वापस कर दिया। और 1 जनवरी, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट मैं लिखने जा रहा हूं, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन। करण मीन्स होता है करना, यानी अब आरबीआई पर किसी 1, 2, 4 का नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक का समान जो है वो अधिकार है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। राष्ट्रीयकरण मीन्स राष्ट्रीयकृत करना, अर्थात सरकारी बना। आरबीआई के बारे में कुछ और जानते हैं। आरबीआई बेटे, आरबीआई का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है। सुप्रीम ऑफिसर ऑफ आरबीआई कौन होते हैं? गवर्नर, ठीक है। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में एक गवर्नर होगा और 4 बच्चों क्या होंगे? डीजी। डीजी मीन्स डिप्टी गवर्नर, याद रखेंगे। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। उनका नाम था सर ओसबोर्न एडम स्मिथ। सर ओसबोर्न एडम स्मिथ, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। हम बात करें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है बच्चों? शक्तिकांत दास, याद रखेंगे। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम सर ओसबोर्न एडम स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब जानते हैं आरबीआई का हेडक्वार्टर, क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है ना। तो आरबीआई का जो प्रधान कार्यालय है वो है बच्चों मुंबई में। ये है आरबीआई का हेडक्वार्टर। आरबीआई का प्रधान कार्यालय मुंबई में है, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि आज हमने जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, ये सारे क्वेश्चंस आप कोई भी एग्जाम से उठा के देख लें, आरबीआई से क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चय ही इन्हीं प्रश्नों में से ही वो क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा टॉपिक है। क्या आपने सीखा कि भारतीय रिजर्व बैंक, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तुरंत टिक कर देंगे आरबीआई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई, तुरंत आप टिक कर देंगे हिल्टन यंग कमीशन। ये कब बना था? 1926 में। किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ओके, आरबीआई की स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1935 को की गई है। कुल कितने करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई है? 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई है, जो कैसे या किन भागों में बटी थी? 100 रुपए वाले 5 लाख शेयरों में बटी हुई थी। ओके, याद रखेंगे। आरबीआई का सुप्रीम ऑफिसर कौन होता है? गवर्नर होता है। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न एडम स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो प्यारे बच्चों, आरबीआई का जो प्रधान कार्यालय है वो है देश की आर्थिक नगरी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। हम सब की मुंबई, 7 ठीक है ना टापुओं का शहर है मुंबई, आरबीआई का हेडक्वार्टर है, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप थोड़ा वीडियो को रिपीट करिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, निश्चित ही सारे क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में होंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है जो बेटा एग्जाम में आता है, सिर्फ एग्जाम में वही पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करने आ रहा हूं। अब हम देखेंगे आरबीआई से जुड़े कुछ और चुनिंदा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे जो शायद ही आपको यहाँ कहीं मिले, ठीक है ना।
आइए देखते हैं आरबीआई के कुछ फर्दर क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद बेटे आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के कार्य क्या हैं। तो आरबीआई के जो कार्य हैं यानी आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के मेन बच्चों 5 कार्य हैं। मैं उन्हीं 5 कार्यों के बारे में लिखने जा रहा हूं और 2-4 मिनट में आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बस केवल 2-4 मिनट, बहुत शॉर्ट में होगा, सटीक होगा, टू द पॉइंट होगा। आरबीआई के कार्य, पहला कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन करना। नोटों का निर्गमन करना। निर्गमन का मतलब होता है निर्माण करना, यानी आरबीआई नोटों को बनाती है। 1 रुपए के नोट व छोटे सिक्कों को छोड़कर आरबीआई सभी प्रकार के नोट जारी करती है, ठीक है ना। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार का सिग्नेचर होता है। याद रखेंगे, भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं, 1 रुपए का नोट इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। आप 1 रुपए का नोट उठाइएगा, उसमें आप गौर करिएगा, सिर्फ वित्त सचिव के ही सिग्नेचर होंगे, ठीक है ना। बाकी जितनी भी करेंसी है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जो भी करेंसी होगी उन सभी में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होगा वित्त सचिव भारत सरकार, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है अब ये आपकी लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, आपकी जद में रहेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, तो पहला कार्य आपने पढ़ लिया, नोटों का निर्गमन में निर्माण करना। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार का सिग्नेचर, बाकी सब पर आरबीआई गवर्नर। दूसरा जो मेन कार्य है वो है सरकारी बैंकर के रूप में, सरकारी बैंकर के रूप में आरबीआई सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब होता है आरबीआई भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों को सभी प्रकार की फाइनेंशियल जो भी वित्तीय सहायता है यानी ऋण है वो प्रदान करती है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निम्न में से वह कौन सा बैंक है जो सरकारी बैंकर है, प्यारे बच्चों आप टिक कर दीजिएगा। सरकारी बैंकर के रूप में किसको टिक करेंगे आप? आरबीआई को। आप टिक करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। क्योंकि ये सभी बैंकों को या सभी संस्थाओं को जो, ठीक है ना, उनकी शर्तों को पूरा करते हैं उनको क्या देती है? सार्वजनिक ऋण उपलब्ध कराती है भारत सरकार और सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को, ठीक है ना। तीसरा कार्य है आरबीआई को बच्चों बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं आरबीआई को? बैंकों का बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कि मान लीजिए आप या हम, एक ही नाम का लड़का है, अगर इसको बैंक को, इसको पैसे की आवश्यकता होगी तो बेटा ये प्राइवेट या सरकारी बैंकों के पास जाएगा, और जब इन प्राइवेट बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है तो ये जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो हमारा बैंक ये प्राइवेट या सरकारी बैंक, इन बैंकों का बैंक आरबीआई, यानी हम डायरेक्ट आरबीआई से नहीं जुड़ सकते। आरबीआई किन बैंकों का, आरबीआई किनका बैंक है? आरबीआई बैंकों का बैंक है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस बैंक को भारत में बैंकों का बैंक कहते हैं, तुरंत आप टिक कर देंगे भारतीय रिजर्व बैंक, ओके। तो बैंकों का बैंक है ये। चौथा बच्चों, ये विनिमय दरों को नियंत्रित करता है। विनिमय दरों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नियंत्रित करना, विनिमय दरों को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? विनिमय दर क्या होती है? एक्सचेंज रेट। विनिमय, इसको हम लोग सीधे समझे हिंदी में अदला बदली, एक हाथ दे दूजे हाथ ले, ठीक है ना। यानी आपने पढ़ा होगा वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, अर्थशास्त्र में इसको विनिमय कहते हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई क्या करती है? विनिमय दरों को कंट्रोल करती है, ओके बच्चों। आइए 5वें नंबर, लास्ट हमारा कार्य है साख नीति का नियमन। साख नीति का नियमन करना। साख मीन्स होता है उधार, एक साख मीन्स होता है प्रतिष्ठा। हम लोग कहते हैं ना हमारी साख पर बट्टा न लगाओ, तो उस साख का मतलब होता है आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो प्रेस्टीज है,
ठीक है ना। लेकिन यहां साख का मतलब होता है उधार, क्रेडिट, और इसी आधार पर आपने देखा होगा कभी लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कभी ये महंगा हो जाता है और कभी सस्ता हो जाता है। ये किस आधार पर? ये आरबीआई डिसाइड करती है कि हमें कब ब्याज दर बढ़ानी है, कब ब्याज दर घटानी है। वो अपनी आवश्यकता के मुताबिक इन ब्याज दरों को डिटरमाइन करती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा आरबीआई क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये आरबीआई के कार्य हैं। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।